Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create pure JavaScript hoverable animation. इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये होवरेबल एक एनिमेशन बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसके बॉक्सेस जो हैं वो डिफरेंट कलर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब होवर करने पे इनके ऊपर जो बैकग्राउंड है उनके ऊपर डिफरेंट कलर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे माउस आउट करता हूँ तो ये कलर जो है ये रिमूव हो रहे हैं। और ये जो 500 बॉक्सेस हमने लगाए हैं ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाए हैं। हमने 500 टैग्स नहीं लगाए बल्कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एक टैग को 500 टाइम रिपीट कर दिया। तो आप इसमें लूपिंग भी सीखोगे, आप में इसमें इसके ऊपर रैंडम कलर लगाना भी सीखोगे और किस तरह से आप ये एक एनिमेशन होवर पे लगा सकते हो वो भी आप सीखोगे। तो इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये जावास्क्रिप्ट की एक बेस्ट वीडियो है। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट के इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने आने चाहिए। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के ऊपर और बहुत से प्रोजेक्ट मौजूद है। अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर हो तो एक दफ़ा चैनल को आप विजिट करो, वहाँ पे 60 डेज जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। तो वहाँ पे आपके पास 60 जावास्क्रिप्ट वीडियोज़ हैं, 60 जावास्क्रिप्ट जो आपके पास चैलेंजेस हैं। तो वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एज ए डेवलपर आपको आने चाहिए, आपकी स्किल को ये बूस्ट करेंगे। तो उनमें से ये एक है कि हम किस तरह से ये एक होवरेबल एनिमेशन बना सकते हैं। और इसमें हम लूपिंग भी आप सीखोगे, लूपिंग मैंने आपको पहले भी सिखाई है, इसमें भी आप सीखोगे और इसमें आप और ये लॉट ऑफ स्टफ सीखोगे। तो बगैर किसी देर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो जो है वो मिस ना करो। तो मैं index.html में आऊँगा। index.html में सिंपली एक डिव को हमने क्लास लगाई कंटेनर और आईडी भी लगा दी कंटेनर। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड था। अब आते हैं style.css में। style.css में हमारे पास बेसिक टैग लगाने के बाद जो हमारे पास मार्जिन 0, पैडिंग 0, स्टार मार्क लगा के बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद बॉडी के ऊपर ये हमने जो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, बैकग्राउंड उसको दे दिया 111, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेसिफिक हाइट दे दी 100 VH, ओवरफ्लो हिडन, मार्जिन 0। जो कंटेनर है सेम इस तरह से उसका जो डिस्प्ले या फ्लैक्स, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट दोनों सेंटर, फ्लैक्स रैप उसका रैप और मैक्सिमम उसको जो विड्थ लगाई है वो 400 पिक्सल। उसके बाद इसके बाद इसमें स्केयर है। वो स्केयर जो ये आपके पास एक क्लास है, ये हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एलिमेंट क्रिएट करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे, उसको ये क्लास असाइन करेंगे। लेकिन उसकी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे लिख दी है। वो आप ये वाली स्टाइलिंग जो है ऑलरेडी लिख लो या बाद में जब डिव लगाओगे तब भी आप लिख सकते हो, लेकिन पहले लिखेंगे तो हमें उसी वक्त रिजल्ट मिल जाएगा। स्केयर का हमने बैकग्राउंड एक दे दिया, ये एक फुल ब्लैक होता है, उससे थोड़ा सा लाइट है। उसके बाद बॉक्स शेडो उसको कम कर दिया फुल ब्लैक और हाइट जो इसकी 16 पिक्सल, वेथ भी 16 पिक्सल, मार्जिन 2 पिक्सल, सम स्पेस क्रिएट करने के लिए, ट्रांजिशन 2 सेकेंड, ईज और इसके होवर पे हमने इसका जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है वो कर दिया 0। दैट्स इट, इतना इसका HTML और CSS कोड था। अब आते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में मैं सिंपली सबसे पहले कांस्टेंट लूँगा, आप वेरिएबल ले लो, जो मर्जी लेना चाहो ले सकते हो। तो यहाँ पर यूज़ करूँगा कंटेनर, कांस्टेंट कंटेनर और इसमें मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो इसमें हम ID पास करेंगे कंटेनर वाली। तो इसका जो ID है इसको मैंने कॉपी किया और स्क्रिप्ट टैग में आया, यहाँ पे इसको कर दिया सेव। उसके बाद एक कांस्टेंट लेंगे तो उसको मैं नाम दूंगा कलर्स। इसमें हम मल्टीपल कलर्स जो हैं वो स्टोर करवाएंगे। तो मल्टीपल कलर स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे एरे। तो ये एरे मैंने पहले से लगाया हुआ है, सिर्फ करली ब्रैकेट्स। इसमें आपने जितने भी कलर लगाने हैं, यहाँ पे रेड लगाना है, उसके बाद ब्लू लगाना है। तो आप इस तरह से कॉमा सेपरेटेड करके उनको लिख सकते हो। यहाँ पे आपने हर कलर के दरमियान कॉमा लगाना है और अलग अलग कलर जो है वो लिख देने हैं। तो मैंने पहले से एरे लिखा हुआ है तो मैं ये वाला एरे जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कलर कोड मौजूद है। तो वो कलर कोड एक तो देख के भी लिखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वैसे भी कलर कोड याद भी नहीं होते ये। तो इसको मैंने ये 5 जो कलर लगा दिए, मल्टीपल जो यानी डिफरेंट कलर्स हैं वो लगा दिए। अब यहाँ से इसको कोड देखना चाहते हो या अपनी मर्जी कोई और कलर लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, उसका नाम दूंगा मैं स्क्वायर। तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखूंगा कैपिटल। कांस्टेंट इसको हम देंगे स्क्वायर और इसको मैं इक्वल कर दूंगा 500 के। और उसके बाद इसमें लूप यूज़ करूंगा फॉर लूप और इसमें मैं लिखूंगा लेट और लेट को मैं इक्वल करूंगा आई के। मतलब इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे आई और इसको मैं इक्वल करूंगा 0 के। और इसमें एक इसके ऊपर लूपिंग लगाएंगे कि अगर आई जो है लेस देन होता है स्क्वायर के, मतलब एक तो आई हमारे पास 0 है, अगर 0 से भी लेस होता है या 500 जो हमारे पास स्क्वायर मौजूद है उनसे लेस होता है, चाहे 499 होता है, तो हमारे पास क्या हो कि ये जो आई है इसको हम प्लस प्लस करवा देंगे, मतलब 500 टाइम ये रिपीट हो जाएगा। और उसके बाद एक और कांस्टेंट यूज़ करेंगे, इसको नाम देंगे स्क्वायर। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्मॉल लेटर। तो इसमें लिखूँगा डॉक्यूमेंट
डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें मैं यूज़ करूँगा डिव। यहाँ पे मैं एक डिव को क्रिएट करूँगा, और सेम इस तरह से ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर हम क्लास अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कि इसके ऊपर एक क्लास जो वो ऐड हो। कौन सी क्लास ऐड हो? वो स्क्वायर। तो वहाँ यहाँ से मैं स्क्वायर वाली क्लास को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा ऐड स्क्वायर क्लास। इसको सेव किया। अब इस जो स्क्वायर वाली क्लास है, स्क्वायर वाली एक डिव है, इसको मैं अपेंड करवा दूंगा कंटेनर के अंदर। तो अब मैं ये जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैं इसको अपेंड करवा दूंगा, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में ये वाली जो स्क्वायर वाली डिव है इसको मैं यानी पास कर दूंगा। तो 500 टाइम्स हमारे पास एक डिव लग जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हो 500 यहाँ पे हमने दिए थे ना, अगर इसका आप 1500 करो तो आपके पास 1500 बॉक्सेस लग जाएंगे। अब जितना यहाँ पे नंबर दे दोगे उतने बॉक्सेस आपके पास लग जाएंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 500। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा कि जो स्क्वायर है डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर एक इवेंट लगाओ। कौन सा लगाओ? माउस होवर, कि जब इसके ऊपर माउस हम करें होवर तो यहाँ पे हम इवेंट का यूज़ करेंगे माउस होवर, और इसके ऊपर एक फंक्शन हमारे पास काम हो जाए, ये चल जाए। तो इसके लिए मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको सेट कलर, सेट और कलर, और इसका जो पैरामीटर है इसमें मैं ये वाली वेरिएबल जो है पास कर दूँगा, सेट कलर और स्क्वायर, ये वाली वेरिएबल इसमें पास कर दी। और ये जब फंक्शन है सेट कलर, इसको मैं यहाँ पे नीचे डिफाइन कर लूँगा, फंक्शन लिखूँगा, और फंक्शन का नाम सेट कलर, और इसमें मैं लिखूँगा पैरामीटर एलिमेंट, मतलब जो डिव होगी वो, और इसके ऊपर मैं एक कांस्टेंट लिखूँगा, कांस्टेंट इसमें लूँगा कलर, और इस कलर के अंदर मैं कोई भी कलर स्टोर करवा दूँगा। अभी मैं इसमें रेड स्टोर करवा रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर हम रैंडम कलर जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, कि जो हमारे पास ये डिवाइस के जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर एक कलर अप्लाई करवाओ। तो वो कौन सा हो? वो जो वेरिएबल में कलर हमारे पास स्टोर होगा वो वाला कलर इसके ऊपर लगा दो। और एलिमेंट डॉट स्टाइल और डॉट बॉक्स शेडो, डॉट बॉक्स शेडो, इसके ऊपर जो शेडो है वो कौन सा हो? वो भी सेम हम ये कलर लगाएंगे। तो यहाँ मैं बैक टेक्स्ट यूज़ करूँगा, बैक टेक्स्ट के अंदर 0, 0 और 2 पिक्सल, और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा इसमें, ये वेरिएबल का कलर हो, कलर लिख दिया। अब कॉमा लिख के फिर 0, 0 और 10 पिक्सल, और अगेन मैं सेम जो कलर है वो यूज़ कर लूँगा। ये हमने कर दिया। अब इसको सेव किया, और ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसके ऊपर करेंगे होवर। ये देखिए इसके ऊपर रेड कलर जो अप्लाई कर रहा है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये इसके कलर जो है वो समय ने रिमूव नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिमूव कलर जो है वो लगाऊंगा, बल्कि इससे पहले मैं इसके ऊपर रैंडम कलर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया कलर, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फंक्शन एक गेट रैंडम कलर, और इस फंक्शन को मैं यहाँ नीचे डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे नीचे लिखूँगा फंक्शन, और ये हमारे पास होगा गेट रैंडम कलर, और गेट रैंडम कलर में हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न। तो इसमें सबसे पहले जो मैं पास करूँगा वो हमारे पास होगा कलर वाला एरे। तो हमारे पास कलर्स वाला एरे, और उसके बाद इसमें मैं मैथ फंक्शन यूज़ करूँगा। अगर आपको इसका नहीं पता तो वो भी मैंने आपको जो जावास के वर्जन वाली सीरी है ES6, ES5, उन सब में मैंने इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। डॉट फ्लोर, अब जब हम कोई चीज़ एरे में से रैंडम सेलेक्ट करनी होती है तो हम ये फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम के अंदर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे रैंडम और मल्टीप्लाई करवा दो कलर, कलर्स डॉट लेंथ, कलर की जो लेंथ है उसके साथ। अब इसको सेव किया। अब जो एरे में कलर है वो इसके ऊपर बारी बारी ये कलर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करवाएगा। ये कलर इसके ऊपर उसने अप्लाई करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जब माउस रिमूव हो तब ये जो कलर है वो भी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक और इवेंट यूज़ करूँगा। तो इसको कॉपी करके मैं नीचे करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे माउस ओवर है, तो अब मैं यहाँ पे यहाँ पे यूज़ करूँगा माउस आउट, MOUS माउस, और यहाँ पे हमारे पास आउट आ रहा है कि जब इसके ऊपर माउस करूँ आउट तब हमारे पास क्या हो कि रिमूव कलर वाला फंक्शन जो है वो चल जाए, रिमूव कलर। बाकी एलिमेंट इसमें यही रहेगा स्क्वायर वाला। अब रिमूव जो कलर है इसको यहाँ पे इसके नीचे जो है डिफाइन कर लेता हूँ फंक्शन, और फंक्शन रिमूव कलर, और रिमूव कलर में सेम एलिमेंट जिस एलिमेंट के होगा ऊपर माउस होगा उसको, और एलिमेंट डॉट स्टाइल। बाकी ये वाली जो 2 लाइन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली हमारे पास ये भी लगी। तो यही कलर, यही जो है वो यूज़ होनी है। और यहाँ पे जो कलर है, कलर इसका मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे
हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाला कलर है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और इसमें ये पेस्ट कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ये कलर हो गया और जो बॉक्स शेडो वो सिंपली इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे ब्लैक। अब सेम जो स्टाइलिंग जो मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे इसको शेडो दिया हुआ है वो वाला, और इसका जो बैक टेक्स्ट के अलावा मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा सिंगल कॉलम। बैक टेक्स्ट भी लगे रहने तब भी कोई मसला नहीं है। अब इसके ऊपर होवर करेंगे। अब जिस तरह से इसके ऊपर मैं होवर करूँगा साथ इसको रिमूव करूँगा तो ये जो इसके ऊपर स्टाइलिंग है वो ख़त्म होती जाएगी। अब देखो कितने खूबसूरत अंदाज के साथ इसके ऊपर होवर करता हूँ और जैसे माउस आउट करता हूँ तो इसकी जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो देयर वी गो, हमने बड़ी यानी थोड़े से टाइम में एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से बन गया। अब इस प्रोजेक्ट में मैं आपको एक जो है वो असाइनमेंट देना चाहता हूँ। वो असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने इसमें ऑटो एनिमेशन लगानी है। ऑटो एनिमेशन किस तरह कि अब जब आप पेज को लोड करें तो आपका ये जो एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो, इस तरह से आपके स्टार्ट हो और इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ तक घूमती यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा आराम से दिखाता हूँ, यहाँ से और ये जो इसके कॉर्नर्स हैं उन सब से घूमती और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे रुक जाए। ये अब एनिमेशन आपके लिए कि आप इस एनिमेशन को किस तरह से करती हो। ये आपकी एनिमेशन है या इसमें आप डिफरेंट भी कर सकते हो, यहाँ से अभी यहाँ आ जाए और फिर इधर चला जाए। ये आपकी होनी चाहिए विंडो लोड पे, जब आपकी विंडो लोड हो इस तरह की आपकी एनिमेशन लगी हो। तो ये आप प्रोजेक्ट आपके लिए, जो बंदा इस प्रोजेक्ट को करे वो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताए। लेकिन अगर आपसे ये प्रोजेक्ट ना हो लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को करने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर 10-15 कमेंट भी हो गए तो मैं इस प्रोजेक्ट को आपके लिए ज़रूर नेक्स्ट बना दूँगा। लेकिन ज़्यादा मुझे मज़ा तब आएगा जब आप में से इसको सीख के कोई करेगा। तो इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इस प्रोजेक्ट को करेंगे, मुझसे भी ज़्यादा बेटर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि आपको जो आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। क्योंकि इसके बाद जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से वो इससे भी ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं, जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट हैं, जो जो क्लाइंट वर्क है, जो क्लाइंट जिन प्रोजेक्ट्स की डिमांड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।